श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद जी की पत्रकार वार्तालाप। अपनी विभिन्न बातों को लेकर प्रशासन से तैयारी रखने की अपील। आइए देखते हैं क्या था उनका कहना, उन्हीं की जुबानी। आज हर वर्ष की तरह से जैसे कि पहले भी हम लोग छड़ी यात्रा से पहले स्थानीय लोगों के साथ थोड़ी एकता बनाने के लिए एक मीटिंग करते थे। वैसे ये मीटिंग कल रखी थी तो लेकिन मैंने कल अकस्मात जाना पड़ा बम्बई, इसीलिए आज ही इस मीटिंग को किया गया। और इस अवसर पर स्थानीय लोग जो मंडी के मुख्य व्यापारी और भी सेवाकार हैं, लगभग 100 व्यक्ति यहाँ मंडी वाले आज यहाँ इस मीटिंग में शामिल हुए। और उसके साथ में यहाँ बूढ़ा अमरनाथ कमेटी और दशनामी अखाड़ा कमेटी और भी भक्त लोग जो है इकट्ठे हुए। उनसे सभी ने आपस में एक दूसरे को भाईचारे की एग्जाम्पल भी दी और पहले की तरह से सब मुसलमान भाइयों ने भी विश्वास दिया कि हम लोग अपने एक मेहमान मान करके सब यात्रियों के साथ व्यवहार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी। क्योंकि मंडी पुंछ का एक ऐसा आपसी तालमेल है, लोगों के साथ एकता है कि पुरानी चली आ रही परंपरा है और देश के लिए भी सब लोग जो है बड़े एकदम पक्ष में रहते हैं। पीछे आपने सुना होगा उधर बंगाल में कितने बहुत बड़े ये उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, एमपी में किए जगह जगह पर, लेकिन यहाँ मंडी पुंछ के लोगों ने आपसी भाईचारा बनाकर इस प्रकार की कोई बात उठने ही नहीं दी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ के सभी जो बिजनेसमैन हैं उन सबको भी यात्रा की सेवा के लिए शामिल करते हैं, निमंत्रण देते हैं और सभी आए। बड़े अच्छे ढंग से सभी ने जो है अपने अपने विचार व्यक्त किए और लास्ट पर सभी यहाँ के कमेटी मेंबरों ने उनका सत्कार भी किया। तैयारियाँ देखो, प्रशासन की जो बात कहते हैं तो पहले तो बड़ा अच्छे ढंग से चलता था कि हर प्रकार से जो थे डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ पर यात्रियों को हेल्प करते थे। क्योंकि पुंछ एक ऐसी जगह है कि लास्ट बॉर्डर है, आसपास कोई बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन लास्ट जो है 3-4 साल से 2 साल तो चलो कोरोना ही रहा, उससे पहले भी जो है थोड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि देखो कुछ NGOs आती हैं यहाँ पर अन्न क्षेत्र लगाने के लिए, गवर्नमेंट का काम करती हैं, यात्रियों को संभालती हैं, लाखों की संख्या में यात्रियों को संभालती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। उनका भी व्यवस्था पहले जो है देखी जाती थी, हर प्रकार से उनकी मदद की जाती थी। लेकिन जैसे कोरोना से पहले 1 साल यहाँ के DC साहब ने कहा कि कोई गैस सिलेंडर किसी जो है लंगर वाले को नहीं दिया जाएगा। पहले देखो अगर कोई जम्मू से आता है आएगा और यहाँ पर सिलेंडर ख़त्म होंगे फिर जम्मू जाएगा लेने के लिए, तो ये बातें बहुत जो है एक रुकावट बनती रही। फिर भी यहाँ कमेटी वालों ने उनको इंतज़ाम करा के दिए। पहले राशन के लिए भी क्यों छोटी दुकानें होती यहाँ बाज़ार, तो पैसे देकर के ली जाता है, फ्री में कोई नहीं मांगता है, तो पैसे देकर भी गवर्नमेंट से भी उनको राशन की हेल्प भी की जाती थी कि लंगरों में जो लगता हो। लेकिन अब 3-4 साल से ये प्रॉब्लम जो है बहुत रही और इसीलिए मैं ये बात जो है
उधर डिपकाम से साहब से भी आज की, डिपकाम साहब को भी कहा है कि भाई देखो, यहाँ यात्रा के बीच में थोड़ी रुकावट जो है, इस चीज़ को थोड़ा मैनेज कराना चाहिए, क्योंकि यात्रियों के लिए सुविधा बनानी है और बाहर से आते हैं, बड़ा लंबा सफ़र करके आते हैं, यहाँ एक दिन विश्राम करना होता है, तो उनकी फैसिलिटी थोड़ी कराने में थोड़ी गवर्नमेंट भी हेल्प करे। तो इस प्रकार से कोशिश की जा रही है, पहले से भी बढ़ चढ़ करके यात्रियों का स्वागत किया जाए, उनकी सेवा की जाए, उनकी हर चीज़ की मदद की जाए। तो ये चीज़ें आज डिस्कस हुई। तो हमारे चैनल के माध्यम से पुंछ के लोगों को, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, पुंछ में भी अभी मीटिंग एक दिन रखेंगे, स्थानीय लोग सारे, पुंछ के लोग तो वैसे ही सेवा में सारे इकट्ठे होकर के हर बार यात्रियों की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत त्रुटि जो रह जाती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम लोग मिल कर के उनको पूरा करें और अच्छी तरह यात्रियों को सुविधा दी जाए। और इस बार यात्रा भी बड़े पैमाने पर आ रही है और ऐसी शंका है यहाँ भी ज़्यादा यात्री आएंगे, क्योंकि अमरनाथ में हमारा एक कैंपस कठुआ में है चन्नी, वहाँ भी यात्रियों का रहने का बनाया गया है कैंप। तो वहाँ पर ही बहुत तादाद में उन्होंने कहा है कि यात्री आएंगे, रुकेंगे, इंतज़ाम उनके वहाँ भी किए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ भी लगता है, आशंका है कि बहुत यात्री यहाँ भी बढ़ चढ़ करके आएंगे, तो इसीलिए तैयार भी रहना चाहिए, अपनी व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए, उधर अमरनाथ में भी, पुंछ में भी, रास्ते में। यानी कि आपने ये प्रश्न आपको बताना चाहेंगे कि छड़ी यात्रा जो छड़ी मुबारक है, उसको लेके पिछले 3 साल से कोरोना और तीव्र सफर बीतने के बाद जो है छड़ी यात्रा जल्दी की जाती थी और सीमित लोगों को लेकर की जाती थी। इस बार वो यात्रा है किस तरह से चलेगी, वो लेके लोगों में काफ़ी एक है कि यात्रा है, अपने सीमित जो समय है उसको ध्यान देंगे, उसके लिए आप देखो ये क्या है, आप लोग जानते ही हो कोरोना के कारण कितना बड़ा रिस्क था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और फिर दूसरा उसके साथ में ये डिस्टर्ब एरिया है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से जिस प्रकार से जो बड़े ऑफिसर गाइड करते हैं उस प्रकार से चलना भी पड़ता है, क्योंकि पब्लिक का रिस्क कौन ले लेगा। इसलिए थोड़ा सा यात्रा सुबह निकाली जाती रही कि सभी पक्षों को बराबर रखा जाए, कोई ये नहीं कहे कि भाई वो करा लिया तो ये क्यों नहीं कराया। इसलिए सभी पक्षों को बराबर रखने के लिए ऐसा डिसीजन लिया, और गवर्नमेंट का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें हम अच्छा ही कहते हैं, क्योंकि लोगों के आपस में मतभेद नहीं पैदा होने दिए दोनों पक्षों में। और इस बार जो है कोरोना ठीक है और बड़े अच्छे ढंग से छड़ी यात्रा निकाली जाएगी, खूब जो है सबको आनंद प्रदान करेगी। धन्यवाद।